समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं भारत समाचार से खास बातचीत करने के लिए। सर, 10 महीने से किसान आंदोलन पर हैं। आज भारत भी बंद किया है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के किसानों की विरोधी है, नौजवानों की विरोधी है, व्यापारियों की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है। और जैसा आपने चर्चा की, किसान भाइयों का पिछले लगभग 10 महीने से देश के विभिन्न इलाकों में धरने पे बैठे, कई बार प्रदर्शन हुए, आज भी भारत बंद का आह्वान रहा। लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार है कि किसानों की चिंता नहीं है इनको, और किसान 10 महीने से मजबूर हैं, उसके बाद भी इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है, अपने फैसले को वापस नहीं ले रहे हैं। शायद इसलिए वापस नहीं ले रहे हैं कि कुछ उद्योगपतियों से उन्होंने वादे किए होंगे फ़ायदा देने के, और फ़ायदा वो दे भी रहे हैं, इसीलिए इनको किसानों की चिंता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान तैयार हैं आने वाले चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाने का और सरकार से बाहर करने के लिए। किसानों का गन्ने का 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है, मूलधन और ब्याज दोनों। लेकिन 25 रुपये उन्होंने अभी कल सम्मेलन किया किसानों का और बढ़ा दिया। लगभग 13,000 करोड़, जो मेरी सूचना है, 13,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है। और इनका 2017 का आप संकल्प पत्र देखेंगे तो इन्होंने कहा था कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी इनके 14 दिन नहीं आए, अगर इनके संकल्प पत्र की बात करें, क्योंकि आज भी किसानों का 13,000 करोड़ से ज़्यादा गन्ने का भुगतान अधूरा है। और यही नहीं, आज जो इन्होंने कोशिश की, कल की जो घोषणा है इनकी 25 रुपये कुंटल की बढ़ाने की गन्ने के मूल्य, ये पिछले 4 सालों से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अब चुनावी वर्ष है, किसानों की गुस्से का एहसास है, इसलिए इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन किसान लोग देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से उनका नुकसान लगातार हो रहा है। न केवल गन्ने की मूल्य नहीं बढ़ाए, बल्कि गन्ने सहित देश की जितनी भी खेती है, जितने तरीके की खेती है, हर खेती की लागत लगातार बढ़ी है। लागत इसलिए बढ़ी है कि डीएपी यूरिया का रेट बढ़ा दिया और बोरी में से वजन घटा लिया। लागत इसलिए भी बढ़ी है कि डीजल का दाम लगभग 100 रुपये पहुँच चुका है। बिजली जो ट्यूबवेल से लोग सिंचाई करते हैं हमारे किसान भाई, उनका बिल इतना अनाप शनाप आ रहा है, शायद देश के इतिहास में कभी इस तरह के बिल नहीं आए थे। तो किसान देख रहा है कि किसानों को किस तरह बर्बाद किया है। वहीं अब मानिए अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो किसानों को जहां बिजली मुफ्त की थी, सिंचाई मुफ्त की थी, खाद बीज पानी की पूरी व्यवस्था देखी थी, वहीं किसानों के लिए किसान बीमा की योजना भी लाए थे, किसानों के लिए कर्ज माफ़ी की भी योजना लाए थे। जितने भी तरीके का हम लोग किसानों को सहूलियत दे सकते थे, दी थी। और 5 साल के माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में 90 रुपये गन्ने का किसानों का मूल्य बढ़ाया गया था। और ये 5वें साल, 4 साल तक लगातार नुकसान किया किसानों का, 5वें साल बढ़ा रहे हैं और झुंझुना दे रहे हैं, लेकिन झुंझुनों में अब किसान फंसने वाले नहीं हैं। कल आपने देखा कि सरकार ने अपना अंतिम जो मंत्रिमंडल विस्तार था वो किया। तमाम जातीय समीकरण साधने के लिए जातीय झालर के मंत्रियों को जो है उनको शपथ दिलाई है। सपा किस तरीके से देख रही है? देखिए, शुद्ध रूप से इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जिन जातियों को साधने की कोशिश की, उन जातियों को इस बात का एहसास है कि बजट पास हो चुका है, खर्च हो चुका है, सप्लीमेंट्री भी पास होकर निपट गया है। इन मंत्रियों के पास अब कोई फाइल जाने वाली नहीं है। और अगर इन जातियों की, इन इलाकों की अगर इतनी चिंता थी सरकार को, तो इनको कैबिनेट में पहले दिन स्थान देना चाहिए था। अब ये चलती हुई जो जाती हुई सरकार में इनका कैबिनेट का कोई मतलब नहीं है। और कैबिनेट भी क्या दिया, राज्य मंत्री बनाए सब। और राज्य मंत्रियों की क्या वैल्यू होती है वो हम लोग जानते हैं इस बात को। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इतने थे धर्मेंद्र जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार किया है, उनका सारा बजट जा चुका है, मंत्रियों के पास कोई फाइल नहीं जानी है। और जिन जातियों को साधने का प्रयास किया है, वो जातियां सरकार के नीयत को पहले से ही पहचान चुकी हैं। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।